न्यूज 18 के पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से खास बातचीत की है। इस बातचीत में राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है। अब पीएम मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक देश भर में घूम रहे हैं बीजेपी के लिए वोट मांगने, मोदी सरकार के नाम और काम पर वोट मांगने के लिए घूम रहे हैं। हमारे साथ है केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार एक बड़ी बीजेपी हटाओ अभियान ही सिर्फ चल रहा है। मोदी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। हर राज्य में छोटे छोटे गठबंधन बन रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी। यूपी में भी एक महागठबंधन बना है। अरे कुछ नहीं, महागठबंधन सब अलग है, कांग्रेस अलग है, सपा बसपा मिले हैं। लेकिन सपा बसपा गठबंधन का जहां तक सवाल है, जन सामान्य में इसकी विश्वसनीयता बन नहीं पाई है। लोग जानते हैं दोनों यह राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे की दुर विरोधी है और केवल ये मोदी हटाओ इस लक्ष्य को सामने रखकर इन्होंने गठबंधन किया है। यह सोच पूरी तरह से नकारात्मक है और आज आप जानते हैं कोई व्यक्ति हो तो संस्था हो, नकारात्मक सोच के आधार पर यदि वह काम करती है तो उसे बड़ी कामयाबी कभी मिल ही नहीं सकती। मायावती के ऊपर जब बैन लगाया गया कि आप कैंपेन मत करो 72 घंटे, तो वो कहती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दलित विरोधी है। अरे तो कुछ भी होता है दलित विरोधी कहते हैं। कितना बताओ, इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला है उसको स्वीकार करना चाहिए। यूपी में 73 सीटें आई, राजस्थान में 25 में 25 आई, मध्य प्रदेश में 28 में 25 आ गई, गुजरात में 26 की 26 आ गई। आप लोग एकदम पीक पर थे 2014 में। कहीं कोई मुश्किल पा रहे हैं, सीटें थोड़ी सी घट सकती हैं। बिल्कुल है, बल्कि मुझे लगता है कहीं सीटें बढ़ न जाए इस बार। और कभी कभी तो मुझे यह भी लगता है जैसा माहौल है, क्योंकि मैं सभी जगह लगभग 12-13 राज्यों का दौरा तो मैं कर चुका हूं। मैं कह सकता हूं कि मुझे कभी कभी यह लगता है कहीं ऐसा न हो जाए कि एनडीए को 2/3 मेजॉरिटी संसद में हमको प्राप्त हो जाए। एक और जो थ्योरी चलती है राजनीतिक पंडितों में, राजनाथ जी आपने भी सुना होगा कि बीजेपी बहुमत से कम जाएगी, फिर कई जो दल सहयोग करेंगे फिर मोदी जी को पीएम नहीं बनने देंगे। कौन नहीं बनने देगा? हम लोग है ना, क्यों नहीं बनने देंगे? पीएम वही बनेंगे और कोई दूसरा नहीं बनेगा। दक्षिण में द्वार खुले थे, वो द्वार अब काफी हद तक काफी सब जगहों पे बंद हो गए। तो कर्नाटक में हम उम्मीद करें 28 सीटें वहां पे बड़ी क्रूशियल हैं। पिछली बार अच्छी परफॉर्मेंस थी बीजेपी की। ऐसे हम लोग अभी तक जो हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई है उसमें उम्मीद है कि शायद 20 के आसपास सीटें कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कहीं उत्तर प्रदेश और कहीं नुकसान होता है, उसकी भरपाई हम लोग बीजेपी उड़ीसा से नुकसान नहीं होगा, लाभ ही लाभ है। पूरे पूर्वोत्तर में आप लोग बोलते हैं सिटीजनशिप रजिस्टर को लेकर नॉर्थ ईस्ट में लाभ है, छोड़ दीजिए, और अन्य राज्यों की बात ही छोड़िए, नॉर्थ ईस्ट में भी लाभ है। मतलब ये लड़ाई इस बार आप समझिए 2014 में आपको दिखाई देता था लोगों को बहुत उमंग उत्साह। इस बार वोटर ने तो बिल्कुल मन बनाए बैठा हुआ है। लेकिन हर राज्य में जो गठबंधन बना दिया है, वहां जेडीएस कांग्रेस का हो गया है, कहीं ये पार्टियां हो गई हैं, बिहार में 2 पार्टियां हो गई हैं, तो कहीं तो कोई चिंता होगी आला कमान का, जो आप लोग थिंक टैंक बैठता होगा, जो आप लोग बड़े लोग बैठते होंगे, बड़े नेता लोग। कोई रंच मात्र चिंता नहीं होती। ये सब थके हारे लोग हैं, जन सामान्य का विश्वास ये लोग खो चुके हैं और इसे एक नकारात्मक सोच के आधार पर ये कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इस बार भी माने कि राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। राष्ट्रवाद ही एक बहुत बड़ा राष्ट्रवाद तो मुद्दा क्या है? राष्ट्रवाद के प्रति भारतीय जनता पार्टी के लोगों की प्रतिबद्धता तो है ही, लेकिन राष्ट्रवाद का यह अर्थ नहीं होता है कि जो बिल्कुल जाति पंथ और मजहब के आधार पर भेदभाव करना। राष्ट्रवाद का मतलब यह होता है कि समर्पित भाव से राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम करना। और जो विचारधारा इसकी प्रेरणा देती है उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। इसी पर सवाल उठ रहा है कि राष्ट्रवाद के बारे में आप लोग जनता को पोलराइज कर रहे हो, ध्रुवीकरण। पोलराइज करने का कोई सवाल नहीं। कोई एक उदाहरण तो कोई दे इस मुद्दे पर हम लोगों ने पोलराइज करने की कोशिश की है। पोलराइज तो ये लोग करते हैं। पूनम सिन्हा जो शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी यहाँ पे खिलाफ मैदान में उतरी है। पिछली बार चुनाव में याद है उनका टिकट लटक गया था, आपने आउट ऑफ वे जाकर उनको पटना साहब से टिकट दिया था। क्या आपको लगता नहीं राजनीति बड़ी जालिम होती है, अपने ही दुश्मन बन? जो है जो अपना जो उस समय मुझे उचित लगता था मैंने वो किया। वो जो उचित
लगता है करें, हमको कोई आपत्ति नहीं है। कहीं कोई दुख होता है, कहीं कोई दुख होता है? बिल्कुल नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा है, शत्रुघ्न जी की पत्नी पूनम जी आई है, नहीं चुनाव लड़ना चाहिए, लड़े। राजा जी, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बीजेपी के लिए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।